अस्सलामुअलैकुम बच्चों। हम चैप्टर 5 के एक्सरसाइज के एमसीक्यूज करने जा रहे हैं बच्चों। और स्टार्ट करते हैं बच्चों। सबसे पहला एमसीक्यूज हमारे पास है, वर्क डन इज मैक्सिमम व्हेन एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज। बच्चों आपको पता होना चाहिए वर्क का फार्मूला होता है एफ एस कॉस थीटा। ओके, जब फोर्स इधर लग रही हो, डिस्प्लेसमेंट इधर कवर हो रहा हो, दोनों की डायरेक्शन सेम हो, तो एंगल होता है ज़ीरो बच्चे। तो इस केस में वर्क मैक्सिमम होता है, क्योंकि कॉस ज़ीरो अगर पुट करो, कॉस ज़ीरो 1 होता है, तो W इज इक्वल टू एफ एस। इसको बोलते हैं मैक्सिमम वर्क। तब होता है जब एंगल कितना हो, ज़ीरो। तो जो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ज़ीरो। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं बच्चों। जाउल कैन बी रिटन एज, ओके, मैं इसको यूँ सॉल्व करूँगा बच्चों। जाउल होता है न्यूटन मीटर। ओके, और न्यूटन अगर आपको पता हो, एफ इज इक्वल टू एम ए, यानी किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये न्यूटन होता है। तो न्यूटन की वैल्यू पुट करो, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और साथ ये मीटर आ जाएगा, तो ये बन गया बच्चों किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। देखा, तो इसका आंसर हमारे पास आएगा ये वाला, डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट बच्चों है, यूनिट ऑफ पावर इज, तो निकालते हैं बच्चों। पावर होता है W ओवर टी, वर्क का यूनिट जाउल, टाइम का सेकंड, तो ये बना जाउल पर सेकंड। और बच्चों जाउल पर सेकंड कहलाता है वाट, तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारे पास वाट होगा। ऐसे यूनिट ये है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है बच्चों, सिंपल है। पावर ऑफ पंप इज 2 किलोवाट, लिखते हैं पावर 2 किलोवाट। मैं इसको ओपन कर लेता हूँ, 2000 वाट। ओके, नेक्स्ट कहता है अमाउंट ऑफ वाटर रेज इन 1 मिनट, यानी 1 मिनट में, टाइम 1 मिनट, यानी आपको पता है 60 सेकेंड। इसमें पानी 5 मीटर हाइट तक लेके जाना। हाइट कितनी है, 5 मीटर। कितना पानी हम ऊपर लेके जाएंगे, तो एम जो है इसका हमने क्या करना है, फाइंड मैस। तो बच्चों मैं फार्मूला इसका यूँ लिखता हूँ, पावर इज इक्वल होता है W ओवर टी। W होता है F, और S की जगह हाइट M, H ओवर टी। और बच्चों ये पता होना चाहिए कि जो फोर्स है वो वेट की इक्वल होती है mg साथ h, तो पावर का ये फार्मूला आता है mgh ओवर टी। यहाँ पे बच्चों हमने मैस फाइंड करना है, कितना मैस ऊपर लेके जाते हैं। एक्चुअल में बच्चों यहाँ पे जो यूनिट है लीटर है, ये लीटर होता है वॉल्यूम का, लेकिन ये मिस्टेक हुआ है, ये कुछ हुआ है जिस वजह से वो ये जो एमसीक्यूज है से गड़बड़ है। तो आप बस मैस निकालोगे तो उससे हमारा आंसर आ जाएगा। तो मैस को उन्होंने लीटर की फॉर्म में लिया है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। अगर हमें मैस निकालना है तो ये होगा पावर इनटू टाइम, क्योंकि ये टी इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और जी एच इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो वैल्यू निकालो बच्चों, एम इज इक्वल टू 2000 मल्टीप्लाइड बाई 60 ओवर 10 इंटू 5। जीरो से जीरो कैंसिल, इसको कैंसिल करो तो ये आएगा 40। तो 40 को 60 से मल्टीप्लाई करो तो 2400 लीटर आएगा, क्योंकि मैस 1 kg और 1 लीटर तकरीबन सेम होते हैं, इसलिए इस सेंस में उन्होंने ये लीटर लिखा। तो आंसर विल बी 24। नेक्स्ट बच्चों, मैस दिया है और हमें स्पीड भी दी है, काइनेटिक एनर्जी पूछी है। तो बच्चों आपको काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला आता है, वो होता है हाफ एम वी स्केयर। तो आप सिंपल करोगे, हाफ एम की जगह वैल्यू रखोगे 0.05, वी यानी 300 का स्केयर। इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये अगर मैं सॉल्व करूँ इसको, यहाँ पे हमारे पास कुछ यूँ होगा बच्चे, मैं इधर लेके जा रहा हूँ, ये होगा 9 और 0.05 का स्केयर और डिवाइडेड बाई 2। इसको सॉल्व कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। आई थिंक ए ऑप्शन है। नेक्स्ट है बच्चों, ये कैलकुलेटर पे आप कर लेना, जो आ जाए वो लगा देना। ठीक है, मुझे लगता है यही है। 5.6, अ कार, इफ अ कार डबल इट्स स्पीड, यानी कार की स्पीड डबल हो जाए, काइनेटिक एनर्जी क्या होगी बच्चों। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला है हाफ एम वी स्केयर। मैं यूं करता हूं कि स्पीड को डबल कर देता हूं, तो ये हो जाएगा 2v का स्केयर। आप इसको ओपन करो तो ये बनेगा m, 4v का स्केयर। तो ये मैं 4 को बाहर निकाल रहा हूं, तो पीछे रह गया हाफ एम वी स्केयर। तो देखो काइनेटिक एनर्जी कितनी बढ़ गई, 4 टाइम्स। तो यहाँ पे बच्चों जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा इंक्रीज 4 टाइम्स। नेक्स्ट बच्चों, सिंपल डेफिनेशन है, द एनर्जी पोसेस्ड बाय द बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन इज पोटेंशियल एनर्जी। ओके, उसके बाद है द मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम। नेक्स्ट क्या पूछता है, द मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम
इज डबल काइनेटिक। बच्चों यहाँ पे पहले रिलेशन निकालना पड़ेगा काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम के दरमियान, तो मैं यहाँ पे यूँ निकलता हूँ। काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ एम वी स्केयर। अब आपको पता है इसको मोमेंटम बनाना, तो एम से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और एम से डिवाइड, तो ये बनेगा एम स्केयर वी स्केयर ओवर 2m। बच्चों देखो आपको पता है P इज इक्वल होता है एम वी, पी स्केयर क्या होगा एम स्केयर वी स्केयर, तो यहाँ पे देखो एम स्केयर वी स्केयर ये क्या बन जाएगा पी स्केयर ओवर 2m। तो ये रिलेशन है बच्चों काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम के दरमियान, पी स्केयर ओवर 2m। तो ये देखो बच्चों पी डबल, अब मोमेंटम को ऊपर मैं डबल करूंगा तो ये बनेगा 2p का स्केयर ओवर 2m। तो आपको पता है 2 का स्केयर क्या होता है 4p स्केयर ओवर 2m। तो यहाँ पे देखो 4 टाइम बढ़ जाएगा, ये याद रखना बच्चों, एमसीक्यूज है। इंक्रीज टू 4 टाइम्स। और लास्ट बच्चे हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिन्यूएबल। बच्चों हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी रिन्यूएबल है, विंड भी रिन्यूएबल है, सोलर भी रिन्यू, फॉस्फर फ्यूल्स इज द राइट ऑप्शन। तो ये बच्चों 9 एमसीक्यूज थे, आई होप आपको क्लियर होंगे, इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल सिंपल है और इम्पॉर्टेंट है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।